ईरान में प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। प्रदर्शन के दौरान 5000 लोगों की मौत का दावा किया गया है। प्रदर्शन में 500 सुरक्षा बलों की भी जानें गई हैं। ईरानी अधिकारी के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। देखिए, लगातार जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर आज तक अलग अलग मौत के आंकड़े सामने आए हैं, अलग अलग दावे सामने आए हैं, लेकिन अब ईरानी अधिकारी के हवाले से एक दावा किया गया है कि 500 के करीब सुरक्षा बलों की जानें गई हैं। अब तक के प्रदर्शन में कुल 5000 लोगों की मौत हुई है। और देखें, अभी जिस तरह से प्रोफेसर अमिताभ सर ने बोला कि अभी जो सेकंड लाइन क्या होगी ईरान में शासन को लेकर, रिजीम को लेकर, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है, क्योंकि रजा पहलवी ने खुद ईरान लौटने का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब वो सही वक्त भी आने वाला है जब तख्ता पलट होने वाला है ईरान में? ईरानी लोगों ने मुझे बुलाया है, रजा पहलवी ये बोल रहे हैं मैं ईरान वापस आऊंगा। रजा पहलवी का ये बहुत बड़ा बयान। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति की चेतावनी। खामनेई पर हमला ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ईरान पर हमले का जवाब देंगे, ये पेजेश्कियान की तरफ से, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। आर्थिक कठिनाइयों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, मसूद पेजेश्कियान का यह बयान। ईरान अमानवीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। तो ईरान की फुल स्केल वॉर की धमकी, पेजेश्कियान ने क्या कहा आप ये देखिए। खामनेई पर प्रहार, ईरान पर हमला माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे इसे। ईरान की सेना हर हमले का माकूल जवाब देगी। बयान के मायने समझिए, अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी गई है। आंतरिक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। ईरान की तैयारियों का जहां तक सवाल है, मिसाइल सिस्टम्स हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं और इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान भी सामने आ रहा है। चतुर्वेदी सर, और हमने कल ही देखा, कल ही TV9 भारतवर्ष ने वो खबर दिखाई कि किस तरह से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ICBM का सफल परीक्षण ईरान ने किया। यह भी एक मैसेज था, यह भी एक चेतावनी थी। और इजराइल तो जाएगा ही, इजराइल पर तो हमला होगा ही, ये बात तो बार बार ईरान कह रहा है। ऐसे में रजा पहलवी की ईरान वापसी, अमेरिका का हमला होना, लोगों में वो भरोसा जागना क्राउन प्रिंस के लिए, निर्वासित क्राउन प्रिंस के लिए, ये मुमकिन नजर आता है आपको? बिल्कुल मुमकिन। अगर हम बाहर से अगर इस बात को देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक्सेप्टेबल होगा जी। लेकिन वो जो इन चीज़ें, जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो इन चीज़ों की अहमियत कुछ नहीं रहती। आपने बांग्लादेश में देखा, यूनिस कहाँ से आ गए और उन्होंने वहाँ पे कर दिया, कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की किसी ने परवाह नहीं की। सही बात। ये ऐसा ही ईरान में भी जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो बिल्कुल टोटल मिलिट्री एक्शन होगा। मिलिट्री एक्शन के थ्रू ये सब चीज़ें होंगी। मैं नहीं समझता कि ईरान चाहे 10,000 किलोमीटर की मिसाइल फायर कर ले, लेकिन इतनी ना तो उनके पास कैपेबिलिटी है अमेरिका का सामना करने की, ना इजराइल का। इजराइल इज़ ऑल्सो, अगर टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली आप देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग देश है, शक्तिशाली है। लेकिन नुकसान अगर होगा रिटेलिएशन का तो इजराइल का ज़्यादा होगा, और कुछ अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में हैं वहाँ पर भी ये लोग करेंगे। अमेरिका के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास सब जहाँ भी ये कर सकते हैं, वो भी डेस्परेशन में, और कुछ नहीं है। और जब हम ये जिक्र करते हैं ना कि अमेरिका का नुकसान होगा, तो मतलब यही है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर हमला हो सकता है, तो वहां थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और समीर, हमने देखा भी था जब हमले की संभावना भी 2-3 दिन पहले बढ़ी थी तो अल उदैद से सैनिकों को शिफ्ट भी किया जा रहा था।